वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को 2 पार्ट में सॉल्व कर रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में 75 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, पहला सेट, और उसके पश्चात आप लोग ये दूसरा सेट लगाइएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और इसमें देखिए ये बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी अगर आप लोगों को देखना है तो सबसे पहले ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम वहाँ से जो है लिंक ओपन नहीं होती है तो आप लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप लोगों को हमारे चैनल का जो है येलो कलर का लोगो दिखेगा। ठीक है, STD.95 का आप लोगों को उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से ये पीडीएफ जो है प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने हमने जो है काफ़ी टेस्ट करा रखे हैं, जैसे DIS के 7 टेस्ट और GS वर्ड के भी 5 टेस्ट करा दिए गए। इनको भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप लोग इनको विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, तो यही सही सम्मिलित नहीं है। पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में जीव विज्ञान की शाखा का अध्ययन, और ट्रोपोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि जैसे कि ये उपकरण है, ये उनकी मानक राशियाँ हैं। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। और नेफ्रोस्कोप से बादल की जो है गति मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2413। ठीक है, 2413 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए गैल्वेनोमीटर तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया धरोहर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है आंसर, देखिए जैसे कि ये जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय कहाँ पे है? तो गोवा में है, और इसका नाम क्या रखा गया? धरोहर रखा गया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना कर दिया गया? तो इसको 3 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए विभिन्न तारे जो है विभिन्न तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल सही है। तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः उनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो ये भी सही है। ठीक है, इसलिए उसकी तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। दोनों सही है, यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए द्रव में अगर कोई भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो ये अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह, यानी कि इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया है 4 लाख करोड़ का निवेश। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म पर कर से छूट प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी सम्राट पृथ्वीराज की मूवी को। ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज ये मूवी थी, अक्षय कुमार की थी, तो इसको जो है टैक्स फ्री किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैसे कि ये शब्दावली है और ये उनके विवरण है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को काफ़ी स्पीड में इसको करवा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन को जो है पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी जो है कितनी हो रखी है और आप लोग जो है कितने और मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको भी पता लगेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का संबंध जो है शहद उत्पादन से, पिस्सीकल्चर का मछली उत्पादन से, सेरीकल्चर का रेशम उत्पादन से, और विटीकल्चर का अंगूर उत्पादन से। तो सभी सही सम्मिलित हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों का दर्शाता साबुन का बुलबुला कैसा व्यवहार है? तो साबुन का बुलबुला जो है किसका उदाहरण है? ये व्यतिकरण का है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैसे कि पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मोल होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और तापमान का केल्विन होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2143। देख लीजिए 2143, यानी कि इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ठीक है,
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है अहमदाबाद में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में, तो गलत है। ये संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, ठीक है, तो ये उसमें ही स्थित है, न कि एमपी में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, तो ये सही है, राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली क्यों होती है? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है और आवृत्ति भी अधिक होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है, घटता नहीं है, देखिए बढ़ता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ऊपर से नीचे आने पर ये घटता है, ना कि बढ़ता है, तो ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे पर भी ये बढ़ती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? क्योंकि लकड़ी के गुटके की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या है? तो डेयरी नेट जीरो है इसकी थीम, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के हेतु एक समिति का गठन किया है? तो ये किसने किया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा ये किया गया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीफाइसी सदस्य समानता क्या कहलाते हैं? तो ये हरित सवाल है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, राइट आंसर इसका शोर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है, तो ये भी सही है। ठीक है, 8 मिनट 15 सेकंड की दूरी पे है, तो राइट आंसर इसका लगभग लगा हुआ है, तो इसलिए सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ड ऑफ द वर्क समिट का आयोजन किया? तो ये हाल ही में अभी इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये 8वां है, और सबसे पहले अगर इसमें पूछे तो कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशीय प्रवर्धन एप्लीकेशन पर आधारित है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है? तो ये क्लोरीन की होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है वाहनों में पृष्ठ जो है दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो पीछे के दृष्टि देखने के लिए जो साइड मिरर होता है वो कैसा होता है? तो वो उत्तल लेंस होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये झारखंड को किया गया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये काशी विश्वनाथ धाम है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? तो भूरे शैवाल का देखिए इसमें से ओल्वो वॉक्स नहीं है, ये जो है ग्रीन शैवाल का उदाहरण है, न कि भूरे शैवाल का, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त किया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पैरोमीटर द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो पैरोमीटर से देखिए सतह का उच्च तापमान मापने के लिए इसका यूज होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में देखना है कौन सा सही है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का एक द्विवार्षिक प्रकाशन है, तो ये द्विवार्षिक नहीं है, ये एक वार्षिक प्रकाशन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं, तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से देखिए कौन सा सही सुमेलित है? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के देखिए यहाँ पे सही सुमेलित है सिर्फ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, बाकी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अमोनिया जल में घुलनशील है। देखिए ये जल में नहीं घुलनशील है, ये ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनमें घुलनशील होती है अमोनिया, ना कि जल में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अमोनिया एक सहसंयोजी बंध बनाता है जो है प्रकृति में अध्रुवीय है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है परंतु आर जो है सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में औद्योगिक संक्रांति वार्ता की मेजबानी की, तो ये किसने की, किसके साथ की, ये किसके साथ थी, ये स्वीडन के साथ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है, तो ये की गई है आगरा कैंट को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है, तो इसमें से गोल्ड फिश जो है उड़ने वाली मछली है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है, तो ड्यूरालुमिन एक मिश्र धातु है, इसके निर्माण में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर शामिल होता है, इसमें जिंक नहीं शामिल होता है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, लगभग 99, ये कितना होता है, ये लगभग 96% होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम 1% होता है और बचा 3% इसमें कॉपर होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि जिंक इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के नियम के संदर्भ में कौन सा सही है, तो गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के रूप में जाना जाता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में गति के तृतीय नियम को जाना जाता है, ना कि द्वितीय नियम, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और गति के तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये गति का द्वितीय नियम है, न कि तृतीय नियम, तो ये भी गलत है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय सरकार संस्थान की खोज की है तो किसने, हाल ही में राष्ट्रीय सरकार संस्थान ने खोज की है, किसकी की है, नैनो सिल्का की है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधों से कई पौधे उगाए जाते हैं, तो इस तकनीकी को क्या कहते हैं, तो इस तकनीकी को कहते हैं पादप संवर्धन। ठीक है, देखिए इसको पादप संवर्धन नहीं, इसको ऊतक संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उष्मा की न्यूनतम सुचालक है, तो उष्मा की न्यूनतम सुचालक इन चारों धातुओं में से सबसे ज़्यादा न्यूनतम सुचालक कौन सी, सीसा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वुड स्प्रिट के रूप में किसे जाना जाता है, वुड स्प्रिट, तो ये मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिलवस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे हैं, तो ये भेजे हैं मंगोलिया को। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है, तो वर्तमान में फ्रंटियर है, ये कहाँ का है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं, तो सेरिब्रम, थैलेमस और सेरिबेलम और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, तो ये सभी हैं भाग हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क के, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सभी हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, तो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट उपकरण है, ये उनके कार्य हैं, जैसे कि डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, माइक्रोफोन का कार्य है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और लाउड स्पीकर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, तो ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं, तो ये तो सही हो नहीं सकते। बाकी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी सही है, इसलिए इसमें 1 और 4 होगा, वो सही होगा। राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना, ये स्थान है, ये उनकी अवस्थिति है, जैसे कि सवा झील, तो ये इराक में है। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद ये इजराइल में है, सेला सुरंग ये अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है सेला सुरंग, और स्नेक आइलैंड ये यूक्रेन में है, तो राइट आंसर इसका 2143 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका बी आंसर। नेक्स्ट है देखिए उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए और बी के अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। तो देखिए ये 5 वर्ष पूर्ण होने पे नहीं है, जो जिले में होंगे उनको 3 वर्ष पूर्ण होने पे, और जो जो मतलब प्रॉपर एक प्रखंड में मंडल में होंगे तो उनको 7 वर्ष के टाइम के बाद उनको स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, मंडल के लिए 7 वर्ष है, जिले के लिए 3 वर्ष है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
समूह ए और समूह बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 2 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लराज कहलाता है। तो ये देखिए HNO3, ठीक है, और HCl, अगर इनको हम लोग 3:1 अनुपात में, सॉरी यहाँ पे HNO3 1 अनुपात में रहेगा, ठीक है, 1 अनुपात या 3 अनुपात में मिलाएंगे तो ये बनेगा अम्लराज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया, तो ये किसका, इसमें से देखिए C+O2 ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और विस्थापन अभिक्रिया ये FeSO4 और जिंक प्लस जिंक का ये है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी है, तो ये है 1 नंबर हो जाएगी। और अपघटन अभिक्रिया ये हो जाएगी NaOH, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3412 यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों का हस्तांतरण करती है, हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, तो ये जीन करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्राथिन, ठीक है, अल्ट्राथिन हेटेरोप्रोटीन फिर निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है, इसमें देखिए बोवाइन सीरम एल्बुमिन और कनिंगसिलिन इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 और 4 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में कौन सा सही है। तो श्रेष्ठ योजना ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, तो ये गलत है। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, न कि शिक्षा मंत्रालय की, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये है अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र के भाग के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए तो कार्निया जो है मानव आँख का बाहरी परत है जो घने संयोजी ऊतक से बना है। तो कार्निया नहीं है बाहरी परत को बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है। ये आपको क्या देखिएगा। और तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कार्निया का आंतरिक भाग जो है श्वेत पटल है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। श्वेत पटल का जो है आंतरिक भाग वो कार्निया होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कोराइट्स में कई रक्त वाहिकाएँ होती हैं तथा रंग में नीले दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रेटिना, नेक्स्ट है रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की जो है 3 परतें, उनको क्या बोलते हैं, नाड़ीग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं और फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हैं, 3 और 4 सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से होती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा के संदर्भ में कौन सा सही है। ये कौन सी घटनाएं हैं उन पर विचार करना है, कालक्रम के अनुसार से उनको व्यवस्थित करना है। कि जैसे कि उन्होंने सबसे पहले ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसका कोड देख लीजिए, ठीक है। ये कोट है, इनके नीचे दिख रहे होंगे आप लोगों को। सबसे पहले ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, फिर उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए, ठीक है, पारो नुरमी गेम्स में 89.30 मीटर का भाला थ्रो किया, ठीक है। फिर उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कोवर्टेन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और लास्ट में वह विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता वाले पहले पुरुष ट्रैक व फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने, तो ये भी सही है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 1 3 4 ये इसका क्रम है। नेक्स्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब अस्पतालों का नामकरण कैसे किया जाएगा। तो अस्पतालों का नामकरण अब जो है जमीन जो है दान देने वालों के नाम पे किया जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुनेन की दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो कुनेन की दवा का उपयोग जो है मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये किसका उदाहरण है, देख लीजिए, आर्गन, कैल्शियम और ये पोटेशियम, तो ये किसके उदाहरण है, ये संभारिक के है, ठीक है। इसमें देखिए द्रव्यमान इनका जो है द्रव्यमान संख्या सेम है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसलिए ये संभारिक का उदाहरण हो गया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्फूर्ति दीप्त का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कुनेन सल्फेट नहीं है, ठीक है। बाकी जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड ये सभी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष कौन है, रंजना प्रसाद देसाई, तो ये नहीं है, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये आप क्या देखिएगा, तो यही वाला मिसमैच है, बाकी सभी सही है। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और चुनाव आयुक्त कौन है, अरुण गोयल है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए लाइफ मूवमेंट का विचार जो है COP 25 में
नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये COP 26 में किया गया था, ना कि 25 में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यह विचार पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक जीवन शैली को बढ़ाता है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है, तो कौन सा नहीं मौजूद होता है, तो इसमें से प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल्स डेंसिटी यानी कि BMD परीक्षण किया जाता है, तो बोन्स मिनरल्स डेंसिटी ये ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है जिसमें जो है हड्डी में मतलब काफ़ी छेद इससे दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं, इससे हड्डी जो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यानता के संदर्भ में कौन सा सही है, देखिए श्यानता, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होती है, गैस की श्यानता कम होती है, तो ये गलत है। देखिए, ताप बढ़ाने पर जो गैस की श्यानता है वो बढ़ती है, ना कि कम होती है, और ये वाला द्रव के संदर्भ में बिल्कुल सही है, गैस के संदर्भ में गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठोस में श्यानता का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोचिए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये विषय हैं, ये दिवस हैं, ये विषय हैं। जैसे कि 12 जून को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 जून को क्या मनाया जाता है, देखिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 19 जून को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पठन दिवस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3412, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो यह किया है एस्कॉन मंदिर मथुरा को। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में देख लिए हैं, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा, और इसमें हम लोगों जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।